हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन में। दोस्तों, आज जो है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी में जो 8वां चैप्टर है कंट्रोल पैनल वायरिंग, इस चैप्टर में से जो मोस्ट क्वेश्चन है इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, वो अपन कवर करेंगे। और आने वाला जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और जो स्टूडेंट 2021 में हैं, सेकेंड ईयर चल रही है, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को देखते रहना। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। आइसोलेटिंग स्विच, समय देरी रिले, थर्मल अधिभार रिले, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पैनल बोर्ड मतलब क्या होता है, जो घर के बाहर जो लाइट का मेन बोर्ड लगा रहता है, मुख्य बोर्ड, उसको समझ सकते हो पैनल बोर्ड उदाहरण के तौर पर। तो उसके अंदर क्या लगा रहता है, एक एमसीबी लगा रहता है जिसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। काफ़ी एग्जाम में तो एमसीबी की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी की फुल फॉर्म होती है। तो वो एमसीबी क्या करती है कि उस पैनल बोर्ड में जैसे कि ओवरलोड हो रहा है या कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उससे सुरक्षा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं। किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जाते हैं, कोई उसके तैयार कैसे किए जाते हैं। ऑप्शन में कह रहा है मैनुअल ऑपरेशन, बी में कह रहा है यांत्रिक सेटिंग द्वारा, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुम्बक का संचालन करके। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। किसी संयोजक मतलब कनेक्शन, संपर्क किसी संयोजक मतलब कनेक्शन के संपर्क काम करने के लिए जो कैसे तैयार किए जाते हैं, तो स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुम्बक का संचालन करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। कौन सा डिवाइस, उस डिवाइस का नाम बताना है जो पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। तो उस डिवाइस का नाम है लक्स और थिम्बल, सी। तो लक्स और थिम्बल क्या है, ये वो डिवाइस है जो पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबलों को चमक से आने से रोकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान कराने का क्या कारण है। तो इसके अंदर इसका कारण ये है कि डी जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो इसका सही आंसर है। अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। मतलब कहने का ये है कि पैनल बोर्ड जो लगा रहता है, लाइट का बोर्ड, उदाहरण के लिए घर के बाहर का जो मुख्य बोर्ड होते हैं उसको मेन बोर्ड, पैनल बोर्ड, उसमें डबल अर्थिंग की जाती है। तो वो अर्थिंग इसलिए करते हैं को कोई सर्किट विफल हो गया या कोई किसी कारणवश फेल हो गया, वो शॉर्ट सर्किट वगैरह न विफलता के मामले में एक अर्थिंग एक्स्ट्रा कर देते हैं जिससे कि कोई उपकरण खराब ना हो घर का। तो अन्य विफल के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेंज बेस में क्यों करते हैं। तो ऑप्शन है गर्मी को कम करने के लिए, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए,
धारावाहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेंज में क्यों करते हैं? मतलब क्या है, आपके घर के अंदर आप देखना, एक बोर्ड ऐसा लगा रहेगा कमरे के अंदर जिसमें एक बोर्ड में 7-8 स्विच लगे रहते हैं। स्विच मतलब चटकनी। और एक बोर्ड ऐसा लगा रहता है कि उसमें ओनली एक प्लग लगा रहता है, एक चटकनी लगी रहती है, स्विच लगा रहता है, एक सॉकेट लगी रहती है, एक स्विच लगा रहता है। तो दोनों में अंतर ये है, पावर और कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग कौन सी होती है? जिसमें एक सॉकेट और एक प्लग लगा हो, एक सॉकेट एक स्विच लगा हो, एक सॉकेट एक चटकनी, तो वो बोलते हैं पावर वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग कौन सी होती है? उसके लिए जिससे अपन बल्ब चलाते हैं, जिसमें 7-8 स्विच लगे हों। तो ये अलग अलग रेंज इसमें क्यों करते हैं? तो रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया था? एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज मतलब जो सर्किट का वोल्टेज है उसको नियंत्रण, और बिजली का जो चयन कैसे किया जाता है? धारा के अनुसार, आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार, 9 वोल्ट, कॉइल रेटिंग के अनुसार, आपूर्ति के अनुसार। तो सी इसका सही आंसर रहेगा। एक संयोजक मतलब कॉन्टैक्टर में कनेक्शन, संयोजक मतलब संपर्क में रहते हैं, जो तार जो टच रहते हैं एक दूसरे के में, भिड़े रहते हैं सप्लाई के लिए एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। तो संयोजक आपको मैं और दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे आपको बल्ब जलाना है, आपने प्लग लिया, प्लग को बोर्ड में लगा दिया, तो उसको संयोजक बोलते हैं। तो संयोजक में नियंत्रण सर्किट मतलब सर्किट को नियंत्रण करना, वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है? तो 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस सर्किट में लिमिटिंग स्विच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है लिफ्ट सर्किट, बी कह रहा है सड़क प्रकाश, सी कह रहा है मोटर नियंत्रणक मतलब मोटर कंट्रोल करना, डी कह रहा है घरेलू उपकरण। तो किस सर्किट का लिमिट स्विच? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो लिफ्ट सर्किट रहेगा, ए वाला। लिमिट स्विच ये क्या होता है? एक स्विच रहता है लिमिट स्विच, जो लिफ्ट का जो सर्किट होता है, कहीं देखा होगा आपने, मॉल वगैरह होता है, मॉल के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर जो लिफ्ट लगी रहती है, उसमें जो लाइट का जो सर्किट रहता है, उसमें स्विच जो लगा रहता है, वो उपयोग करने वाला स्विच रहता है, उसको बोलते हैं लिमिट स्विच। तो लिमिट स्विच कहाँ बोलते हैं? लिफ्ट सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी डिवाइस को हिंदी में बोलते हैं युक्ति? कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है? तो ए इसका सही आंसर रहेगा टाइमर। टाइमर एक ऐसी डिवाइस है जो अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रण करती है, मतलब कंट्रोल करके रखता है। टाइमर अपने एडजस्ट करता रहता है, कम ज़्यादा वोल्टेज को एडजस्ट करता रहता है वो चीज़। अगला क्वेश्चन है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का क्या उपयोग है? कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी का चैनल का उपयोग क्या है? एमसीबी लगाना, बी में रिले लगाना, सी कह रहा है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, डी कह रहा है डबल डेरे। सो सी इसका सही आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं, कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? ये कंट्रोल पैनल वायरिंग मतलब जो कमरे के अंदर जो बोर्ड लगा रहता है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है?
तो बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए उसमें लगा रहता है, सुरक्षा के लिए रास्ता। अगला क्वेश्चन, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? रेशम बंध, पीवीसी बंध, नायलॉन बंध। तो सी इसका सही आंसर रहेगा, नायलॉन बंध। तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन बंधों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित करती है? आपूर्ति मतलब कौन सी सप्लाई दर्शाती है? जो लाल, नीला, काला, तो ये दर्शाती है 3 तार डीसी आपूर्ति। क्वेश्चन को दोबारा से समझो। जो लाल, एक लाल कलर का वायर है, एक नीले कलर का वायर है, एक लाल कलर का वायर, एक नीले कलर का, एक काले कलर का, 3 वायर हो गए। तो हमेशा जो एक लाल और एक नीला और एक काला, ये चीज़ दर्शाता है डीसी सप्लाई को। आपूर्ति कह दो या सप्लाई कह दो, डीसी सप्लाई को दर्शाएगा। जो सेल बैटरी के द्वारा जो करंट निकलता है, सप्लाई निकलती है, उसको बोलते हैं डीसी। और यहीं पर अगर ये पूछता कि लाल, पीला, नीला किस चीज़ को दर्शाता है, कौन सी सप्लाई को दर्शाता है, तो वो उसके लिए फिर हो जाएगा 3 फेज एसी प्रणाली को दर्शाएगा वो। ठीक, तो यहाँ पर लाल, नीला, काला कह रहा है, तो 3 तार डीसी आपूर्ति के लिए। तो मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है जिनका वर्ष 2021 में एडमिशन और जो पढ़ नहीं रहे हैं वो प्लीज़ पढ़ें, और सप्लीमेंट्री वाले जो छात्र हैं वो कृपया वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहें। अगला क्वेश्चन, एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाव द्वारा संचालित होता है? किसके द्वारा? एक्चुएटर के साथ, एक एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग के द्वारा संचालित होता है? लिमिट स्विच, टॉगल स्विच, आइसोलेटिंग स्विच, पुश बटन स्विच। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिमिट स्विच। लिमिट स्विच, तो वो कह रहा है एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच, तो एक्चुएटर के साथ लिमिटिंग स्विच है, वो मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग के द्वारा संचालित हो जाता है, लिमिटिंग स्विच। एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच, तो एक्चुएटर के साथ लिमिटिंग स्विच जो है मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग के द्वारा संचालित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है? ये जो दर्शाया गया है इसका नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं डीन रिले। इसकी शक्ल देख लेना अच्छे से, जो ये दिख रही है पत्ती से, इसको डीन रिले बोलते हैं, ध्यान देना, डीन रिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है? जो ये दिया है इस चीज़ का नाम क्या है? तो सप्लीमेंट्री वाले इसकी शक्ल को ध्यान से ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा छपा हुआ मिलेगा और इसी तरीके से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं क्या? क्रोमेट। सी इसका सही आंसर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमेट। ठीक, सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री आई है थ्योरी में, वो चीज़ इसको क्वेश्चन को दिमाग में नोट कर लेना। तो इसको बोलते हैं क्रोमेट। हालांकि जो वर्ष 2021 के जो छात्र हैं, सेकेंड ईयर चल रही, वो भी अच्छी तरीके से अभी से ध्यान में डालना चालू कर ले इस चीज़ को, इसको क्रोमेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है? ऑप्शन ए कह रहा है शुरू होता है और रुक जाता है, ऑप्शन बी कह रहा है सामान्य रूप से चलता है, ऑप्शन सी कह रहा है स्टार में ही चलता है, ऑप्शन डी कह रहा है डेल्टा में ही चलता है। डी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि वो कह रहा है ना, क्या होगा अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में रहती है। जो चक्की वगैरह में लगा रहता है जो स्टार्टर, उसकी बात हो रही है, जो उसकी बात चल रही है वहाँ पे। तो वो जो स्टार्टर का नाम रहता है वो स्टार्ट रहता है ऑटो स्टार
डेल्टा स्टार्टर। डोल स्टार्टर लगे ही रहते हैं, तो आप जे चक्की के पास लगा रहता है, जे वाला जो ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, तो उसके लिए सही आंसर रहेगा डेल्टा में ही चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? जो औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, फैक्ट्री वगैरह का जो एरिया है उसको बोलते होते हैं। अनुप्रयोगों में मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? अधिक भार साझा करने के लिए, बिजली खपत को कम करने के लिए, परिचालक लागत कम करने के लिए, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझो। औद्योगिक अनुप्रयोगों में मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, मतलब फैक्ट्री टाइप का, जैसे मालनपुर का एरिया, उसको बोलते हैं औद्योगिक। तो औद्योगिक अनुप्रयोगों में जो मोटरें रहती हैं कि अनुक्रमिक, मोटर को जो नियंत्रण करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो उसको नियंत्रण करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? जो पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? ए कह रहा है सेंसर, बी कह रहा है संकेत दीपक, सी कह रहा है विलगित स्विच और डी कह रहा है पुश बटन। तो इसका सही आंसर रहेगा सेंसर। पैनल बोर्ड मतलब वही मेन बोर्ड जो रहता है घर के अंदर लाइट का। तो असेंबली मतलब उसको डिज़ाइनिंग वगैरह करना, बोर्ड को बनाना। तो उसमें क्या है, किस उपकरण से बचा जाता है? तो सेंसर एक लगा रहता है उसके अंदर, उससे क्या, उस सेंसर से क्या है, वो सर्किट पूरा बंद कर दे हो जाता है आगे का। तो जहाँ से आपको तो इतना ध्यान रखना, पैनल बोर्ड असेंबलिंग में सेंसर का उपयोग, सेंसर जो उपकरण से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? किस प्रकार का उपकरण, उपकरण की बात हो रही है, ऐसा कौन सा उपकरण है जो मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? मतलब मोटर, तो इसका जो रिले है, सी आंसर है इसका, थर्मल रिले। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। किस प्रकार का उपकरण, मतलब कोई उपकरण है, वो उपकरण थर्मल रिले है। थर्मल रिले क्या करती है कि जो मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। मतलब जो मोटर को गर्म होने, हीट मतलब गर्म होने, ओवरलोडिंग मतलब मोटर ओवरलोड हो गई। ओवरलोड ऐसी, जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो, कोई थ्रेसर चल रही है, उसमें बहुत सारा अपन गेहूँ घास डबो डाल दिया, तो वो बैठ जाती है, वो बंद हो जाती है, तो वो जो ओवरलोड हो गई, उस चीज़ को अपन बोल सकते हैं। तो किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग मतलब गर्म होने से ओवरलोडिंग से बचाता है? तो वो कौन बचाता है? थर्मल रिले जो है वो मोटर को गर्म होने से ओवरलोडिंग से बचाता है, थर्मल रिले। अगला क्वेश्चन है, पैच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, OLR ओवरलोड रिले को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? डीन रिले, जी चैनल, गोमेट, PCB चैनल या डीन रिले। क्वेश्चन को समझना। पेच का उपयोग किए बिना मतलब कोई पेच का उपयोग नहीं करना है। बोर्ड में MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, OLR मतलब ओवरलोड रिले को माउंट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो डीन रिले का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाता है? नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी वाला। कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई, चौड़ाई और
स्विच क्षेत्र, ये चीज़ ध्यान रखना। नियंत्रण पट के लेआउट को डिज़ाइन करते समय नियंत्रण पट के लेआउट को अपना डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन करते समय किस चीज़ की आवश्यकता विशेष विचार किया जाता है। तो कैबिनेट दरवाजे की बाहर लंबाई चौड़ाई, मतलब कोई लाइट का अपना सर्किट का डिज़ाइन करना है कमरे के अंदर, तो दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विच क्षेत्र के हिसाब से उस पर विचार करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इस चैप्टर का। और एक चीज़ हो रहा है कि इस जो वायरिंग से काफ़ी ये जो निचोड़ है ये वाले चैप्टर का, जो मोस्ट क्वेश्चन इसमें जो दिख रहे हैं वो सभी मोस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, और ये कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। जो कंट्रोल पैनल वायरिंग होती है में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण मतलब कंट्रोल ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, क्यों लगाते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर। नियंत्रण ट्रांसफार्मर बोल दो या कंट्रोल ट्रांसफार्मर बोल दो, पैनल बोर्ड में क्यों लगाते हैं उसे। तो नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, सी कह रहा है संयोजक के आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए, डी कह रहा है नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बताने के लिए। तो 20 का सही आंसर रहेगा। तो कंट्रोल पैनल क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर मतलब कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है उसमें कंट्रोल पैनल वायरिंग में। तो सहायक सर्किट को बिजली की सप्लाई करने के लिए, ठीक। आपूर्ति मतलब होता है सप्लाई लाइट की। तो इस चैप्टर से जो हैं ये सभी इस चैप्टर का निचोड़ है, इसको अच्छे से समझ लेना। सप्लीमेंट्री वाले छात्र बार बार इस वीडियो को देखना, और जो रेगुलर 2021 वाले सेकंड में चल रहे हैं वो उसको क्वेश्चन को लिखें और उसका जो सही आंसर है उसको लिखें। तो ये इस वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।